अगर आपको भी घुटनों की आर्थराइटिस है तो आपने गूगल पर ये हजारों बार क्वेश्चन सर्च किया होगा कि क्या ये आर्थराइटिस का पेन बिना सर्जरी के कम हो सकता है। तो यस, कुछ हद तक जरूर कम हो सकता है और सिर्फ पेन किलर्स, इंजेक्शन या सर्जरी ही ऑप्शन नहीं होते हैं। रिसर्च बार बार दिखाती है कि सही मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो ये आर्थराइटिस का पेन कम किया जा सकता है और साथ ही दोबारा आपको चलने फिरने में कॉन्फिडेंस आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीजन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। इस वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और एक रूल याद रखिए, हर एक्सरसाइज अगर आप 20 रेपिटेशंस कर पाए फिर ही आप दूसरी एक्सरसाइज पे बढ़िए। हम इजी से डिफिकल्ट स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज को 20 रेपिटेशंस पहुंचाने के लिए आपको एक हफ्ता भी लग रहा है तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद ही आप दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके आप 5th एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले चेयर या सोफे के एज पर बैठ जाइए और दोनों पैर ज़मीन पर रखिए। अब एक पैर को सीधा करके ऊपर करिए, फिर नीचे करिए, यानी कि पैर को किक करना है आगे और फिर नीचे लाना है। और सेम आपको दूसरे पैर से रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज से आपके थाई मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो चलने और स्टेयर्स चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट है। अगर पूरा पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो बस हील को आगे हल्का सा टैप करिए और फिर पीछे लेके आइए। जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाइए। ज़रूरत हो तो किसी टेबल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। एक पैर पर वेट रखिए और दूसरे पैर की हील को पीछे हिप्स की तरफ उठाइए। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग्स यानी घुटने के पीछे वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर क्रैम्प आ जाए तो घबराइए मत, बस हील को थोड़ा कम उठाइए और धीरे प्रैक्टिस करिए। 20 रेपिटेशंस एक साइड और फिर दूसरी साइड रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेयर स्क्वाट। ये आर्थराइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। अब चेयर के आगे खड़े होना है और फिर धीरे से कंट्रोल के साथ बैठ जाना है। उसके बाद धीरे से बिना झटके खड़े हो जाना है। अगर आपको कंट्रोल मेंटेन करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आपके हाथ में एक पिलो पकड़ लीजिए और बैठते वक्त उसे आगे पुश करिए। इससे आपके हिप्स पहले पीछे जाएंगे और घुटनों पर अननेसेसरी प्रेशर कम पड़ेगा। याद रखिए, जिस जॉइंट को पहले बेंड करते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा लोड आता है, इसीलिए पहले हिप्स पीछे ले जाना सीखिए। ध्यान रहे, चेयर पर धड़ से यानी झटके से मत बैठिए, कंट्रोल्ड वे में बैठना है। अब अगर पहले 3 एक्सरसाइजेस कंफर्टेबली हो गए हैं तो ये ट्राई करिए। एक छोटा सा स्टेप या स्टूल पर एक पैर रखिए, दूसरा पैर पीछे रहेगा। अब दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड करिए और फिर वापस सीधे हो जाइए। इस मूवमेंट से सिर्फ थाइज ही नहीं, हिप्स और बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। कोशिश करिए कि फ्रंट वाला जो नी है वो एंकल के एकदम आगे यानी टोस के आगे ना निकले, स्पेशली अगर पेन हो तो। शुरू में सिर्फ 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करिए दोनों तरफ और फिर ग्रेजुअली 20 रेपिटेशंस तक बढ़ाइए। फाइनली है बैलेंस ट्रेनिंग। इससे ऑलमोस्ट सारे लेग के मसल्स एक्टिवेट होते हैं। एक पैर को दूसरे से बिल्कुल आगे रखिए और इस पोजीशन में खड़े रहने की कोशिश कीजिए। बैलेंस मेंटेन कीजिए। अगर बैलेंस छूट जाए तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मुश्किल लगे तो थोड़ा पैरों में गैप रख सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद हाथ में हल्का वेट या तो वाटर बॉटल पकड़िए। उस वेट के साथ हाथ के मूवमेंट्स कीजिए। आप आर्म फॉरवर्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं या तो वेट को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस करने से आप फील करेंगे कि थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और कोर सब एक साथ काम कर रहे हैं। 20 पासेस करिए या 20 आर्म मूवमेंट्स करिए, फिर पैर की पोजीशन चेंज करके दूसरा पैर आगे रखिए और रिपीट करिए। अब क्या ये 5 एक्सरसाइजेस काफ़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। आर्थराइटिस में धीरे धीरे एक्सरसाइजेस आपको बढ़ानी है ताकि आपके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन आपको सबसे पहले ये शुरू करने हैं। दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट बिल्डिंग योर मसल स्ट्रेंथ। ये सारी एक्सरसाइजेस हो जाने के बाद धीरे धीरे आप जिम में एडवांस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ऐसे ऐसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। याद रखिए, आर्थराइटिस में मूवमेंट इज मेडिसिन, लेकिन ये ग्रेजुअली करना है। एक ही झटके में, एक ही हफ्ते में सारी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस सब नहीं करनी है। गो स्लो, गो ग्रेजुअली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी आर्थराइटिस है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते देखने का मौका मिलेगा, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसे ही अगर टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइए।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।